और बढ़ेंगे आगे। इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके फायदे और नुकसान को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी एक देश एक चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा को काफी सकारात्मक बताया। कहा कि इससे विकास कार्य तेज होंगे और आर्थिक तौर पर काफी बचत होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखने, बोलने और सुनने में यह शब्द अच्छा है, लेकिन क्या सरकारें इसके लिए तैयार हैं? क्या हर स्तर पर इसकी तैयारी पूरी की जा रही है? इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के उदाहरण भी दिया। कहा उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 12 जिलों में एक साथ पंचायत चुनाव होते हैं, जबकि हरिद्वार में अलग समय पर चुनाव होते हैं। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब इस प्रकार से नवाचार के नाते जाने जाते हैं और नवाचार इन्हीं का आवश्यकता भी लगती है। जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव यदि होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक रूपता भी कहीं आएगी और साथ में जो चुनावी खर्चे हैं, साथ में जो आचार संहिताओं की जो समस्याएं हैं, विकास कार्य जो प्रभावित होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अति आवश्यक है। 1967 से पहले से एक रूपता थी। एक देश एक चुनाव के माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव होते थे, लेकिन जिस प्रकार से 67 के बाद इसमें एक रूपता खत्म हुई और तब से लेके आप ये भी जान सकते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, फिर अन्य चुनाव है, उसको लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती है। और आप ये भी जानते हैं कि कितना बड़ा खर्चा किसी एक चुनाव में होता है, तो उसमें खर्चों में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी और जनता में भी, जो जनता हर रोज़ इसका एक समस्या जिनके सामने आती है उसमें भी उनको राहत मिले। देखिए, सुनने में भी ठीक है और अच्छा भी है, लेकिन क्या हमारा मैकेनिज़्म उसके लिए तैयार है? सरकारों को चीज़ें मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों को ये भी बताना चाहिए कि हम मानसिक रूप से या फिजिकली हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य का उदाहरण लीजिए। यहाँ हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग होता है, बाकी प्रदेश में अलग होता है। हम एक पंचायत के चुनाव को एक नहीं कर पा रहे, हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे, हम कोऑपरेटिव के चुनाव डिक्लेयर करने के बाद उनको पीछे कर रहे हैं। निकाय और पंचायतों का आप देख ही रहे हो। तो ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं और एक बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए इलेक्शंस को कराने के लिए, एक साथ कराने के लिए। उसके लिए हम तैयार नहीं। और जहाँ हरियाणा अभी चुनाव हुआ है, दिल्ली अगले महीने मेरे ख्याल से फरवरी में चुनाव है और केंद्र में 29 में चुनाव है। क्या ऐसी तैयारी है? क्या एमपी के चुनाव दोबारा कराएंगे या हरियाणा और दिल्ली के चुनाव दोबारा 29 में करा देंगे? क्या ये पॉसिबल है कानूनी रूप से? ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से स्टेप वाइज इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ 6 महीने आगे, कुछ को 6 महीने पीछे, ऐसे कर करके अगर लाएंगे तो इजीली 10-15 साल में स्थिति आ सकती है। लेकिन इकट्ठे करना मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा संभव होगा और इसमें धांधलियाँ होने की संभावना बढ़ जाएगी।